नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अगर आप और बैंकिंग में प्रमोशंस काफी बढ़िया हैं। 2-3 साल में अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप ऑफिसर्स वगैरह बन ही जाओगे। और मैंने यहाँ पे आके भी देखा बैंक में, आज मैं ऑलरेडी 2.5 महीने मुझे बैंक में भी हो गए हैं, 2.5 साढ़े 3 महीने ऐसे कुछ। तो वहां पर देखा हूँ कि हाँ, ऑफिसर्स के भी हाँ लोड है, वर्क है आपको, विदाउट नो डाउट वर्क तो रहेंगे ही। लेकिन हाँ, काफी पर्क्स हैं, काफी फायदे हैं। तो अच्छा है बैंक का, मुझे लाइफ तो पसंद आ रहा, खास करके रेलवे से। Hello everyone, welcome to Practice Smoke. I'm Mahika Goswami and today we have Shivam with us. He has cleared two government exams actually, RRB, ALP and Indian Bank, right? IBPS clerk. So hi यस मैम। Shivam, how are you? हेलो मैम, वेरी गुड, हाउ आर यू? I'm good. शिवम आपने IBPS क्लर्क कब ज्वाइन करा? मैम मैंने ये इसी साल जुलाई में ज्वाइन किया हुआ है, आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू इंडियन बैंक में। हम्म। इंडियन बैंक में आप बता सकते हैं इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मैम इससे पहले मैंने 2020 में इंडियन रेलवे को ज्वाइन किया था एज अ हम्म। टेक्नीशियन, और जो वैकेंसी आई ओके। थी 2018 में रेलवे टेक्नीशियन के रूप में, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था। और फिर 2.5 साल में रेलवे में काम किया, और उसके बाद फिर मैं इधर बैंक में आया। कोई स्पेसिफिक रीजन कि आप रेलवे से शिफ्ट करके हाँ ये सेंट्रल बैंक की जॉब सेंट्रल जॉब है और उसके बाद आप बैंक में आ रहे हो? आ, मैम ये क्वेश्चन मैं काफी बार सुन चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन हाँ, रीजन एक ही है मेरे पास, हमेशा के लिए एक ही रहता है। वहां पर थोड़ा सा मुझे बहुत ही फील्ड वर्क था, एक्चुअली मैं टेक्निकल ओके। जॉब में था, एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस फ्रॉम माय साइड। और इधर उधर जाना, शेड्यूल फिक्स नहीं था। आपको कोई भी 24/7 जॉब था जिस डिपार्टमेंट में था। एक्चुअली मैं एसएनटी डिपार्टमेंट में था, सिग्नल एंड टेलीकॉम में। तो आप कोई भी अगर रेलवे के एम्प्लॉय से पूछोगे तो वो जानते हैं कि बहुत ही आपको टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है उसकी। आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी बुलाया जा सकता है। अगर आप 5 बजे ऑफिस से आते हो तो क्या कोई ठीक नहीं है कि 7 बजे आपको बुला सकते हैं? तो रात में 2 बजे 3 बजे कोई फिक्स नहीं है, कभी बुला सकते हैं अगर कुछ फेलियर होता है तो इट वॉज अ मेजर रीजन। और उसके बाद अगर देखा जाए तो नॉन टेक्निकल में भी मैं क्वालिफाई किया था, आरबी एनटीपीसी में क्वालिफाई किया था थी। लेकिन क्या है कि मैंने मीन्स नहीं दिया, क्योंकि 2.5 साल गुजारने के बाद मेरे को रेलवे का एक्चुअली, मैं दिस माई पर्सपेक्टिव, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दिस माई पर्सपेक्टिव कि मुझे रेलवे का थोड़ा वर्क कल्चर और ग्रोथ मुझे उतना सही नहीं लगा एज कम्पेयर टू बैंक। तो ओके। आई थॉट कि अगर मुझे करियर ही बनाना है तो मैं बैंक में प्रेफर करूंगा रादर देन रेलवे। तो कितना टफ था ये डिसीजन लेना कि हाँ ये जॉब क्विट करना है और बैंक में शिफ्ट करना है? क्या सपोर्ट रहा लोगों का? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि हाँ सेंट्रल जॉब छोड़ना है? मैं पेरेंट्स को जब मैंने पहले बताया था कि मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं शुरू में तो एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी मैं चाहता हूँ कि एसएससी में जाऊँ, बट रेलवे से निकलना वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी देखा जाए तो दैट इज वाई आई ज्वाइन बैंक। हाँ, तो मैंने जब पेरेंट्स को बताया कि मैं रेलवे छोड़ना चाह रहा हूँ, तो दे वर शॉक्ड एट द फर्स्ट टाइम, ओके। बिकॉज उनका भी कहना था और सभी लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जा रहे हो, तो ये कैसा डिसीजन है। हम्म। तो दे डिड नॉट नो अबाउट माई वर्क, तो उनको बताना पड़ा मुझे कि हाँ ऐसा काम रहता है। आप तो वहाँ हो, एक्चुअली मैं हाँ बताना भूल गया, मैं जलगांव महाराष्ट्र में पोस्टेड था, ओके। एंड आई बिलोंग फ्रॉम धनबाद झारखंड। तो वो तो धनबाद में ही थे, झारखंड में ही थे। तो उन्हें बताया तो फिर आफ्टर हियरिंग, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे डिसीजन के साथ उन्होंने डिसीजन को सपोर्ट किया एक्चुअली। बोला ठीक है, अगर तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, अगर पढ़ो लिखो तो ऑब्वियसली उनका सपोर्ट रहा बाद में। शुरू में वो भी शॉक थे, इनफैक्ट मेरे काफी रिलेटिव अभी भी मुझे बोलते हैं कि डिसीजन गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने सही डिसीजन लिया हूँ। ओके। तो शिवम, लाइक आपने बताया आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस फिर आपने रेलवे का एग्जाम क्लियर करा। अब जब आपने डिसाइड करा आप रेलवे क्विट करना है, ये छोड़ना है, तो बैंकिंग और एसएससी में काफी डिफरेंस है। मतलब आपका कोर्स में काफी डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट कोर्स है। तो फिर इतना जो आप हम्म। बता रहे हो 24/7 हम्म। आपका जॉब था, कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करा उस टाइम पे? हम्म। टफ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या होता था कि आपको एक, आप जैसे कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिक्स अपना टाइम सेट करते हैं कि हाँ मुझे इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठना है। इनफैक्ट जो भी वर्क में मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, उनका भी टाइमिंग फिक्स रहता है कि शाम में मैं 5 बजे आता हूँ या 6 बजे आता हूँ या 7 बजे आता हूँ, तो मैं इतने 3 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे वो पढ़ूंगा। लेकिन मेरे केस में ये मैं इसको फॉलो नहीं कर सकता था।
क्योंकि आप कभी फिक्स नहीं सोच सकते हो कि आपका कब काम आ सकता है कब नहीं आ सकता है। एक फिक्स टाइम तो है आपका, बट स्टिल आपके पास शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं है। आप अगर तो जब टाइम मिलता था, मेरा यही रूल था कि जब टाइम मिला तो पढ़ लो। ऑफिस में टाइम मिला पढ़ लो, अगर आपको लंच टाइम मिल रहा है बीच में पढ़ लो। और मैं मॉक्स में काफी दिया था, ऑब्वियसली बात है, मॉक्स में काफी हेल्प किया मॉक्स ने। और ऐसे ही मैंने मैनेज किया। ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं था मेरा। ओके, तो आपको जब भी टाइम मिलता था उसमें आप पढ़ते, तो क्या पढ़ते थे ऑफिस में? लाइक आप मॉक्स देते थे या फिर पढ़ तभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही तभी नहीं क्लियर मैम। करें? क्या रहता था? हाँ हाँ, देखिए, एक्चुअली एक्चुअली ऑफिस में मॉक्स देना मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने एक एक चीज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि हाँ, मैं जो ऑफिस में, जैसे कि हमारा वैसे फिक्स काम भी नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको काम करना ही हो, क्योंकि हमारा कोई फिक्स शेड्यूल काम था नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, कितने बार की काम हो चुका है और आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है ऑफिस में भी, तो उस वक्त मैं करंट अफेयर्स वगैरह फॉलो करता था। ओके। क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त मार्क्स पॉसिबल है नहीं, लेकिन करंट अफेयर्स अगर आप एक पेज या दो पेज भी पढ़ लेते हो कोई भी पीडीएफ से, तो आपको इवेंचुअली वो मेंस में हेल्प करेगा। तो मैंने वैसे फॉलो किया और इवेंचुअली मुझे हेल्प किया ही। हाँ, आपने 2020 में ज्वाइन कर लिया था रेलवे, तो फिर उसके बाद आपने हम्म। एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स देना कब से स्टार्ट किया? मैम एक्चुअली जब मैं रेलवे ज्वाइन किया था, तो उस वक्त भी मेरे बैक इन द यही था, मुझे एसएससी का ही जॉब क्लियर करना है। हम्म। बैंकिंग का मैं सोच के आया ही नहीं था कभी भी। लेकिन एसएससी की प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो थी। फॉर्चुनेटली अभी अभी अच्छी हो चुकी है, काफी बेटर हो चुकी है। हम्म। और मैंने आपको पहले जैसे बताया कि मेरी पहली प्रायोरिटी थी रेलवे से निकलना। मैं हम्म। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था इस जॉब के शेड्यूल से। तो मैंने सोचा कि अगर जल्दी निकलना है तो बैंकिंग से बेटर अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है, क्योंकि बैंकिंग का जो प्रोसेस जो है वो काफी हम्म। फास्ट है और बहुत ही अच्छा है। तो इससे मैंने सोचा कि ठीक है, बैंकिंग ट्राई करते हैं। अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं होता है तो फिर एसएससी तो है ही। ओके, तो बैंकिंग के सारे एग्जाम्स दिए आपने जब स्टार्ट किया, तो सारे एग्जाम्स फिल करे होंगे नहीं मैम, फॉर्म्स? मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन शुरू किया था लास्ट ईयर ही शुरू किया था प्रिपरेशन, जुलाई में। ओके। जुलाई में प्रिपरेशन शुरू किया। और जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था आईबीपीएस पीओ से, देखा जाए तो। हम्म। आईबीपीएस पीओ दिया था मैं, आई और फिर एसबीपीएस क्लर्क दिया था जिसमें मैं सेक्शन हो गई मेरी। और एसबीआई पीओ दिया था जिसमें मैं क्वालिफाई भी किया था, प्री क्वालिफाई किया था, मेंस में कुछ मार्क्स से रह गया था मैं, क्योंकि ये मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाया था। और एसबीआई का जो एग्जाम था वो काफी जल्दी होता है, आप सबको पता है। तो इसीलिए उसमें क्वालिफाई नहीं किया था। तो जुलाई में प्रिपरेशन प्रिपरेशन शुरू किया था मैं। और फाइनली देखा जाए तो जुलाई में इस साल जॉब लग भी गई थी। ओके, तो मतलब कोई सेकंड थॉट्स थे ही नहीं, आपका आईबीपीएस क्लियर हुआ और आपने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया? यस, सेकंड थॉट्स नहीं थे, इसीलिए क्योंकि अ, मैंने बोला ही कि मुझे पहला प्रायोरिटी यही था, रेलवे छोड़ना था। तो मैं सोचा कि बैंकिंग में करियर इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अगर आप, और बैंकिंग में प्रमोशंस काफी बढ़िया हैं। 2-3 साल में अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप ऑफिसर्स वगैरह बन ही जाओगे। और मैंने यहाँ पर आके भी देखा बैंक में, आज मैं ऑलरेडी 2.5 महीने मुझे बैंक में भी हो गए हैं, 2.5 3 महीने ऐसे कुछ। तो वहां पर देखा हूँ कि हाँ, ऑफिसर्स के भी हाँ लोड है, वर्क है आपको, विदाउट नो डाउट वर्क तो रहेंगे ही। लेकिन हाँ, काफी पर्क्स हैं, काफी फायदे हैं। तो अच्छा है बैंक का, मुझे लाइफ तो पसंद आ रहा, खास करके रेलवे से। ओके, तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? मैम अभी तो मैं थोड़ा सा रूरल एरिया में पोस्टेड हूँ। आपका हम्म। काफी, आप देखा जाए तो वो गांव का एरिया है, अमरावती ओके। डिस्ट्रिक्ट है। और उसमें हम्म। एक तेम्बुरु सोंडा करके ब्रांच आता है जो किसी को पता नहीं होगा। ओके। लेकिन बेसिकली ये ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ के ओके। लोग थोड़ा सा ट्राइबल टाइप के हैं। तो हम्म। ऐसे है, लेकिन इसीलिए काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ऐसा भी है बैंक में आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे मैं अभी फेस कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। आपको कहीं हम्म। जाना है तो आपके पास अगर प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है कहीं पर ट्रैवल करना। बट स्टिल क्या होता है, पोस्टिंग तो होती रहती है, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वेल एंड गुड, सब बढ़िया ही चल रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है कभी कभी, ऐसा हो सकता है अभी लैग कर रहा होगा मेरा, आई डोंट नो। तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ठीक है, इट इज मैनेजेबल एज फार एज द करियर हेड।
ओके। शिवम, तो आजकल आपका डेली रूटीन क्या रहता है? आजकल आप बैंक जाते हैं तो फ्री भी हो जाते होंगे जल्दी, क्लरिकल में सिंस इतना नहीं काम रहता है, इतना वर्कलोड नहीं रहता है। तो आजकल आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है? और एसएससी और बैंकिंग दोनों साथ साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर कैसे मैनेज कर रहे हो? मैम, ये तो अभी अच्छी बात है कि मेरे पास एक फिक्स टाइमिंग हो गया है। मैं अपने आप को एक टाइम अलॉट कर सकता हूँ खुद को कि हाँ, मुझे सुबह में ये पढ़ना है, फिर आपको शाम में मुझे ये पढ़ना है। तो अभी क्या होता है कि मैं बैंक से आता हूँ तो जनरली मैं मॉक्स वगैरह सॉल्व करता हूँ बैंक से आने के बाद। आपको एक टाइमिंग फिक्स है मेरा कि हाँ, इतने बजे मुझे मॉक्स देने हैं और एनालिसिस करके ही सोना है। और सुबह सुबह मेरा जब उठता हूँ तो करंट अफेयर्स का रहता है सेशन मेरे खुद का। सुबह में हम्म। करंट अफेयर्स करता हूँ और शाम में जब भी बैंक से आने के बाद मैं मॉक्स वगैरह सॉल्व करता हूँ और उसका एनालिसिस करता हूँ। बात रही मैनेज करने की एसएससी और बैंकिंग की, तो मैंने एसएससी का प्रिपरेशन पहले किया हुआ है। तो मुझे उतनी दिक्कतें नहीं आती है, क्योंकि मैं बिगिनर नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ बिगिनर तो नहीं हूँ मैं। हम्म। तो सबको मैनेज करना पड़ता है, तो हाँ, कैसे कभी करके हो जाता है मैनेज। कभी कभी मॉक्स देता हूँ एसएससी का, कभी बैंकिंग का। डिपेंड करता है, अगर मूड ज्यादा ऑफ लगा बैंक से तो फिर एसएससी का मॉक दे देता हूँ। और ओके। जब एसएससी से थोड़ा सा मूड ऑफ होता है तो बैंक का मॉक दे देता हूँ। तो ऐसा चलता है। ओके, मूड ऑफ्स में आप मॉक्स में स्विच करते हो एकदम पढ़ाई छोड़ने की हाँ बजाय। हाँ हाँ, मॉक। ओके। हाँ। तो कोर्स जब मतलब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप स्क्रैच से जब स्टार्ट करते हैं, तो वो टाइम पीरियड में आप क्या कर रहे थे? उस टाइम पे आपका रूटीन क्या रहता था? लाइक आपने अभी, आपको कुछ नहीं पता है, आपको पैटर्न पता चला है कि ये पैटर्न है बैंकिंग का, ठीक है, आप रेलवे में जब जॉब कर रहे हैं, मैं तब की हम्म बात कर रही हूँ, आपको पता चल रहा है ये पैटर्न है, तो जो हम्म बेसिक आपने क्लियर करे हैं वो हम्म। कैसे करे हैं? सही बात है। जब बैंकिंग का मुझे पता चला कि बैंक पे जाना है तो उसका पैटर्न फॉलो करना, सब कुछ देखना। तो थोड़ा मैं यूट्यूब को बहुत ही मतलब थैंक्स करूंगा, क्योंकि यूट्यूब ने काफी हेल्प किया है मुझे। और हाँ, मॉक्स में देखा है तो मैं प्रैक्टिस मॉक्स से काफी मॉक सॉल्व किया हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने जितने भी मॉक सॉल्व किए हैं 90% मैंने प्रैक्टिस मॉक से सॉल्व किए थे, क्योंकि क्वेश्चंस उसके obvious सी बात है कि एट पार रहते थे। आपको बैंक से अगर आप लेवल देखोगे, कोई जो हम्म। एग्जाम के लेवल होते हैं उसके एट पार रहते थे, तो वो काफी हेल्प करता था। और अगर जैसे कि बेसिक आपको स्पीड चलाना था तो मैं, हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, टेक्स्ट बुक को मैंने फॉलो किया था स्पीड के लिए, क्योंकि उसके हम्म। क्वेश्चन थोड़े आसान रहते हैं तो आप स्पीड ला सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस मॉक से, बट कोई और मॉक मुझे तो नहीं लगा फिलहाल। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस मॉक ने हेल्प किया। और हाँ, यूट्यूब में मैंने कुछ चैनल्स को फॉलो किए थे। अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। और मैथ्स में मैंने बहुत सारे सर को फॉलो किया था, लेकिन हाँ, रीजनिंग में खास करके अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। तो विच हेल्प मी थ्रू आउट, देखा जाए तो वो काफी हेल्प मिला मुझे उससे। ओके। प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप साथ साथ में प्रिपेयर कर रहे थे? हाँ नहीं मैम, मैं जब लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था मैं प्रीलिम्स और मेंस का नहीं कर सकता था साथ साथ में। एक्चुअली ओके। मैंने प्रिपरेशन लेट शुरू की थी। हम्म। तो मैं अगर दोनों साथ में करता तो मुझे डर था कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकले तो फिर मेंस देने का फायदा क्या है। हाँ, हम्म। इस बार मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो हाँ, मैं दोनों साथ में कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट ईयर मैंने पहले प्रीलिम्स का किया था। प्रीलिम्स जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो फिर मैंने मेंस का शुरू किया। लेकिन ज्यादातर रिकमेंडेड यही होता है कि आप, अब मैं अगर बाकी अगर कोई एस्पिरेंट है तो उसको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि साथ में करे। मेरे पास टाइम का थोड़ा सा क्रंच था, इसीलिए मैंने ऐसा करके किया। नहीं तो अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं दोनों साथ में ही करता। तो क्योंकि वो मेंस के टाइम काफी लोड हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल अच्छे हो जाते हैं, करंट अफेयर्स करना पड़ता है, बैंकिंग अवेयरनेस करना पड़ता है। तो इतने कुछ एक साथ करना मतलब मेरे लिए तो बहुत ही टफ था, लेकिन हाँ, कैसे भी करके मैंने मैनेज किया और इवेंचुअली जॉब में लग गया। ओके। तो शिवम, आजकल प्लान ये है कि आप बैंकिंग के मॉक्स भी दे रहे हो, आप एसएससी के मॉक्स भी दे रहे हो, और दोनों साथ लेकर जो निकल जाए आप वो ऑप्ट करोगे, बट प्रायोरिटी अभी भी एसएससी है आपकी। तो इतने बिल्कुल सारे मैम, सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी मैनेज अभी भी कैसे कर रहे एसएससी हो? है। टाइम मैनेजमेंट का आप थोड़ा मैम, एडवाइस देंगे? मैम टाइम मैनेजमेंट वही है, जैसे अभी जैसे मैं 6 बजे मॉक्स देता हूँ, फिर मॉक्स देता हूँ। और हाँ, जरूरी नहीं है एक ही मॉक देता हूँ, कभी हो जाएगा तो 2 मॉक दे देता हूँ। और वैसे करके 10 11 बजे तक मैं सो भी जाता हूँ। मतलब ज्यादा लेट नहीं, मैं थोड़ा सा अपना नाइट आउल नहीं हूँ, रात में मैं नहीं पढ़ सकता, मैं थोड़ा सुबह उठ के ही पढ़ता हूँ। तो सुबह में मेरा रहता है वही करंट अफेयर्स वगैरह करना, और हाँ, एसएससी का तो आपको रिवीजन करना पड़ता है, जीके, हम्म। आप जीएस जो बोलते हैं। तो वो भी हम्म। रिवीजन करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो, और इनफैक्ट इस बार तो आपको सिलेबस काफी चेंज हो गया है। और हम्म। जीएस जो पोर्शन है वो आपको मेंस में भी आ गया है। और तो इस बार जीएस का वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो इट विल हेल्प
एवरीवन देखा जाए तो सुबह में मैंने यही करा है, आपको करंट अफेयर्स किया और फिर जीएस किया, और शाम में जब भी ऑफिस से आया तो मॉक्स दिया, एनालिसिस किया। बिकॉज देर इज नथिंग न्यू टू लर्न, अभी देखा जाए तो मतलब कि आप आपके हम्म। पास कुछ नया नहीं है कि आप वीडियो देख के कुछ आपके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर, आपको स्पीड लाना है। और हाँ, मॉक्स वगैरह में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नए दिखते हैं, तो हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन नए दिखे, कुछ पैटर्न नया दिखा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब वैसा तो है नहीं कि अब ऑलरेडी मैं पढ़ रहा था, तो इसी कारण बेसिक्स क्लियर है मेरे, तो इसीलिए मॉक्स ही देता हूँ सिर्फ अभी फिलहाल तो। तो जो अभी आप फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क भी आप दे रहे होंगे, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ हाँ आल्सो, हाँ। तो वो आप महाराष्ट्र में ही सेटल होने का सोच रहे हैं या फिर आप किसी और स्टेट में मूव करने का सोच रहे हैं? एक्चुअली मैं महाराष्ट्र में लगभग 3 साल गुजार चुका हूँ, ठीक है। हम्म। अब मैं हूँ झारखंड का, मैंने सोचा था झारखंड में जाने का, लेकिन एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी जो है झारखंड बिहार में पता नहीं क्यों वैकेंसी आ ही नहीं रही है। मैं लास्ट ईयर भी देखा था कि वैकेंसी नहीं थी। तो इस बार हम्म। मैं सोचा कि अगर झारखंड बिहार वैकेंसी नहीं है और बाकी इसमें एलपीटी पूछते हैं, एलपीटी रहता ही है लैंग्वेज हम्म। वाला, और महाराष्ट्र में मुझे रहने की अब लग रहा था मैं यहाँ से निकलता हूँ, तो मैंने हम्म। उत्तराखंड से अप्लाई कर दिया। सोचा कि 3 4 साल क्या है कि उत्तराखंड में गुजारूंगा, और प्रमोशंस वगैरह होते ही हैं, तो अगर ओके। प्रमोशंस हो जाएंगे तो फिर ऐसे भी निकलना है, तो उत्तराखंड में अच्छी जगह है, ऑब्वियस बात है, बहुत बहुत ही यस। बढ़िया जगह है। तो हाँ, तो केदारनाथ वगैरह जो भी है, बस प्लान किया होता कि इसी बहाने मैं घूम लूंगा, तो इसी कारण मैं उत्तराखंड से अप्लाई किया है एसबीआई क्लर्क का। ओके, तो आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग है अभी फॉर्म फिल करते ही। दैट्स रियली अ गुड थिंग। अभी फ्यूचर ही सोच के चल रहा था। ओके। शिवम, और कोई एडवाइस आप देना चाहोगे हमारे यूजर्स को, या जो भी आपकी अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जो भी अभी यूजर्स हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेसिकली आप डोंट सेट टारगेट, सेट हैबिट, बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि टारगेट्स आर द एनिमीज ऑफ हैबिट्स। टारगेट जो होते हैं वो हैबिट्स के एनिमीज होते हैं, क्योंकि अगर आपको टारगेट बनाते हो तो कोई हैबिट नहीं बनती, आप उसको कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन उसको आप कंटिन्यू नहीं करते हो। तो अगर कंटिन्यूएशन रहेगा तो आप फ्यूचर में और भी ग्रो करोगे, ना कि रादर देन शॉर्ट टर्म आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर लॉन्ग टर्म गोल करना है तो आपको हैबिट बनाना पड़ता है रादर देन टारगेट। ओके शिवम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।